नमस्ते दोस्तों आज के ये वीडियो में हम जानेंगे आईटीआर के बारे में। मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर होता क्या है, आईटीआर फाइल करने की किसको जरूरत है, आईटीआर फाइल करने की किसको जरूरत नहीं है, अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट मतलब क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते तो हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं फ्यूचर में, और बहुत कुछ सारा आईटीआर के बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं आईटीआर को लेके, तो सारे डाउट आज हम ये वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न को लेके बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब कि हम जो भी एक साल के अंदर पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना। दोस्तों यहाँ पे एक साल का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। और यानी कि हम जो भी पैसे अर्न कर रहे हैं ना, जो भी पैसे कमा रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका एक लेखा जोखा हिसाब हम गवर्नमेंट को देते हैं कि भाई ये जो पैसे हैं वो हमने सारे लीगल तरीके से कमाए गए हैं, उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी से हमने पैसे कमाए हुए नहीं है। और हम जो भी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका हमको आईटीआर फाइल करना होता है दोस्तों। तो उसमें भी कई गवर्नमेंट की कई बार डेडलाइन होती है, तो दोस्तों वो भी हमको ध्यान रखना होता है कि वो तारीख से पहले हम हमारा आईटीआर फाइल कर दे दोस्तों। मतलब कि हम जो इस साल में अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, मतलब अगर हम सितंबर 2025 में हमारा आईटीआर फाइल कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसमें हमको 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो शो करने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है कि भाई किसको आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो जो भी लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब चाहे वो फिर आप सैलरी से इनकम अर्न कर रहे हो, बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी से आप पैसे कमा रहे हो, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। क्यों फाइल करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है वो भी आगे अभी हम वीडियो में जानेंगे। अगर आईटीआर हम फाइल नहीं करते तो उसका क्या नुकसान है वो भी आगे अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब कई लोगों के माइंड में ये भी डाउट होता है कि भाई क्या अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो दोस्तों आईटीआर फाइल करना एक अलग बात है और टैक्स भरना एक अलग बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे रिलैक्सेशन दे रखे हैं टैक्स के अंदर और वो हर साल अपडेट भी करती रहती है। अगर आप अभी का देखोगे तो अभी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई अगर आप 12 लाख तक की इनकम अर्न करते हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आईटीआर फाइल करना मतलब कि टैक्स भरना नहीं होता है दोस्तों। अगर आप टैक्स के स्लैब में आते हो तो ही आपको टैक्स भरना पड़ता है, वरना आपको टैक्स भरने की कोई भी जरूरत नहीं होती है दोस्तों। अगर आप जो बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि स्टार्टिंग में आप किसी एक्सपर्ट के पास अपना आईटीआर फाइल करवाइए, न कि खुद कीजिए, क्योंकि उसमें कई सारे डिडक्शन आते हैं, कई सारे आईटीआर फॉर्म आते हैं, तो उसमें हम कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये भी जानना है कि भाई अगर हमारी अगर हम कौन सी इनकम अर्न करते हैं तो हमको कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए, तो मेरे को फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को आईटीआर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि भाई आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट क्या है, और अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते तो हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो कि पहला ही अगर हम देखें तो कि भाई लीगल कंप्लायंस, मतलब कि अगर हमने आईटीआर फाइल किया होता है तो इन फ्यूचर हमारे पे कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंक्वायरी गवर्नमेंट करती है तो उस टाइम पे हम शो कर सकते हैं कि भाई हमने आईटीआर फाइल किया हुआ है और आईटीआर में इनकम शो की गई है। अगर हमने आईटीआर फाइल नहीं किया होता तो उस टाइम पे गवर्नमेंट वो अमाउंट पे टैक्स भी ले सकती है और पेनल्टी भी ले सकती है दोस्तों। तो अगर हमने ये एक हमारा इनकम का लीगल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है दोस्तों। दूसरी जो बात करें हम दोस्तों तो कि भाई टीडीएस रिफंड के लिए, टीडीएस मतलब कि टैक्स डिडक्शन सोर्स, वो एक अभी शॉर्ट में हम समझेंगे। अगर आपको उसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो भी मेरे को कमेंट करके बता दो, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों। पर अभी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि भाई अगर हम किसी कंपनी के पास से पैसे अर्न करते हैं, किसी कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, या अगर कहीं से भी हम पैसे अर्न करते हैं और बार बार उसके पास से हमको पैसे आते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को बोला रखा होता है कि भाई आप एडवांस में टैक्स काट सकते हो। जैसे कि हम सैलरी अर्न करते हैं तो उसमें कंपनी हमारे से टीडीएस कट करती है, तो अगर हम टीडीएस जो भी कट कर होता है वो हमको आईटीआर फाइल करके रिफंड
लेना होता है दोस्तों। अगर हम टैक्स के स्लैब में नहीं आते और हमारा टीडीएस कट हो गया तो फिर हमको आईटीआर फाइल करके रिटर्न लेना होता है और गवर्नमेंट को बताना होता है कि भाई हम टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे हैं, फिर भी हमारा टीडीएस कटा हुआ है, तो वो हमको रिफंड कीजिए। तो हम अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो ही वो टीडीएस हमको रिफंड आ सकता है। अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते तो टीडीएस हमको रिफंड नहीं मिल सकता है दोस्तों। और दूसरा, लोन के लिए अगर हमको कहीं से भी लोन लेना होता है दोस्तों, तो आईटीआर एक हमारा लीगल मतलब इनकम का डॉक्यूमेंट होता है। उसके बेस पे ही बैंक, कई सारी बैंकें जो होती है वो हमको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब लोन लेने में भी हमको इजी हो जाता है दोस्तों। और वीजा के लिए मतलब कि कई कंट्री का अगर हमको वीजा चाहिए तो उसमें भी आईटीआर कंपलसरी है। मतलब कि हमने जो भी इनकम अर्न की गई है आईटीआर में शो की गई है, उसके बेस पे हमको वीजा भी मिल सकता है। अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते तो हमको लोन भी नहीं मिल सकता, वीजा भी नहीं मिल सकता, ये भी लॉस हो सकता है दोस्तों। तो मतलब ये सारे बहुत सारे आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट है दोस्तों। अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते इन फ्यूचर हमारे पे कोई भी मतलब गवर्नमेंट की इंक्वायरी आती तो वो भी हम प्रूव नहीं कर सकते, फिर टीडीएस रिफंड लेने में भी दिक्कत आती, लोन लेने में भी दिक्कत होती है, वीजा में भी दिक्कत होती है। तो मतलब अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो ये जो सारी चीजें है वो इजीली हमको मिल सकती है दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आगे।